हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है जन्माष्टमी का दिन और मेरा फास्ट है। मैं फास्ट हूँ और ये मेरी बेटी लगी हुई है अपने ही खेलने में, तो कोई मतलब नहीं है। मैं हो गई हूँ तैयार, हो गया पूजा करने का टाइम, तो चलिए आपको दिखाते हैं। और ये है मेरे लड्डू गोपाल, जिनका आज जन्मदिन है। हमने इनके अभिषेक की तैयारी कर रखी थी, तो चलिए हम इनका पंचामृत अभिषेक करते हैं। मेरी बेटी तो कभी शांत हो ही नहीं सकती, इतनी बदमाश है ये। तो चलिए हम पूजा करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए हम पूजा करते हैं। पहले हमने नवसे के लिए सादे जल से इन्हें वो किया, उसके बाद दूध, दही, शक्कर, शहद, उसके बाद घी से इनका अभिषेक किया। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल डाल के शुद्ध किया, उसके बाद नहलाया। उसके बाद हमने इन्हें सादे जल से इन्हें स्नान कराया। मेरी बेटी भी मेरे साथ पूजा करने में लगी हुई थी, साथ में थी। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को अच्छे सूती कपड़े, नए सूती कपड़े से पोंछा स्नान कराने के बाद। उसके बाद हमने उन्हें किया तैयार, कपड़ा पहनाया। उसके बाद उनको तैयार करने के बाद हमने चढ़ाया भोग, उनकी पूजा की। उसके बाद आरती की। उसके बाद शाम को मैंने अपने बेटू को लड्डू गोपाल बनाया था, खाना बनाया था। कुछ तो वो बहुत ही मगन थी, खेल रही थी। थोड़े थोड़े बीच में वो लाइट गोल हो गया था, तो थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन उसको मज़ा बहुत आ रहा था इस ड्रेस में। मैंने अपने से ही उसे धोती पहनाई थी, तो वो बहुत ही खुश थी। तो अभी बजे हैं शाम के 6, तो चलिए अब आरती करते हैं। और आरती करने के बाद तो लड्डू गोपाल को हमको फूल के अंदर वो करना है, ताकि हम 12 बजे उनका जन्म करा सकें। चलिए करते हैं। बज गए हैं शाम के 6, हमें कराना है लड्डू गोपाल का जन्म। तो हम उनको फूलों के बीच में सजाएंगे ताकि उनको ढक सके। उसके बाद ताकि 12 बजे उनका जन्म हो सके। और उनको खीरा के साथ वो करना है। और कहा जाता है कि अगर ये वाला खीरा मिले जिसमें ये डंडी लगी हुई है, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसी को ही काट के हम, जैसे ये नाल समझ लीजिए, उसके बाद ही हम उसको रात को 12 बजे काट के लड्डू गोपाल का जन्म कराते हैं। तो चलिए उनको फूल ढकते हैं। और मेरे बेटू यहाँ भी लड्डू गोपाल को परेशान करने में ही लगी है। वो उसे नहीं मांग रही थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे खेलना है। उसके बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल को एक पीतल के कटोरे में उनको ढका, फूल से उनको लिटाया। कपड़ा निकालने के बाद उन्हें लिटाया। उसके बाद मैंने उन्हें फूल से ढक दिया रात को 12 बजे उनका जन्म कराने के लिए। उसके बाद रात को 12 बजे मैंने एक प्लेट में स्वास्तिक बनाया। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को जिस कटोरे में मैंने रखा था ढक के खीरा के साथ, उसके बाद उनको हटाया। उसके बाद खीरा को हमने नाल वाले जगह से काट के हमने लड्डू गोपाल का जन्म कराया 12 बजे। उसके बाद खीरा को काटने के बाद उनका जब जन्म हुआ, नाल अलग हुआ, उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को निकाला। उसके बाद हमने फिर से उन्हें स्नान कराया, अभिषेक कराया। उनका जो पूजा हमने सुबह की थी वही पूजा हमने फिर से की। स्नान, जन्म के बाद स्नान कराने के बाद दूध, दही, शक्कर, घी सबसे भोग उनका स्नान कराने के बाद ये उसका अभिषेक हो रहा है। उसके बाद हमने उन्हें सूती कपड़े से पोंछा, उनको फिर से हमने तैयार किया, उनको भोग लगाया, उनकी आरती की। ये मेरी बेटू का पहला जन्माष्टमी है, तो उसके लिए स्पेशल तो है, उसके साथ हमारे लिए भी स्पेशल है। पर यह है कि इस टाइम वो सो गई थी, वो जाग नहीं रही थी, इसलिए वो मेरे साथ पूजा में नहीं थी। दोपहर को जब मैं पूजा कर रही थी तो वो मेरे साथ थी। पूजा करने के बाद भी, उसके बाद मैंने अपना उपवास तोड़ा, उसके बाद ही मैंने खाना खाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।